24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। इस बुलेटिन में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिसमें लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और जीत का परचम भी लहरा रहा है। आधी रात के बाद से ही पूरा देश जश्न में जुटा हुआ है। इस खुशी का सबब भी सबसे नायाब है। पेरिस में हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिखाया, तो वहीं हिंदुस्तान में धमाल मचना तय था। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जैवलिन थ्रो में नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल कर इतिहास तो रचा ही, पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल भी भारत को नीरज चोपड़ा ने दिलवा दिया है। हालांकि जरा से अंतराल से वो गोल्ड मेडल से चूक जरूर गए, लेकिन सिल्वर मेडल लाकर भी उन्होंने इतिहास रच दिया है और भारत को गौरवान्वित किया है। कैसे, ये हम आपको बस थोड़ी ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा के पानीपत में नीरज के घर पर जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है और जश्न का क्या कुछ माहौल था, ये आपको दिखा रहे हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्डन मेडल जीता। उन्होंने जैवलिन थ्रो में स्पर्धा में 92.97 मीटर तक का भाला फेंककर ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना बेस्ट देते हुए 79.45 मीटर का भाला फेंका, जबकि टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने 87.58 मीटर तक जैवलिन फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब इस प्रदर्शन पर नीरज चोपड़ा का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखो, कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। तो देखिए, आप सुन रहे थे नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने दूसरी बार ओलंपिक में भारत का जीत का परचम लहराया है। दूसरी बार उन्होंने मेडल जीता है, जहां पर पिछली बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इसलिए उनको गोल्डन बॉय कहा जा रहा था। वहीं दूसरी बार अब उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है और भारत में खुशी की लहर इसी को लेकर देखने को मिल रही है। फिलहाल उनके परिवार के घर में किस तरीके से उनके घर में माहौल देखने को मिला जश्न का, वो भी हमने आपको दिखाया। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंककर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज किया है। हालांकि नीरज ने गोल्डन मेडल नहीं जीता, लेकिन सिल्वर लाकर उन्होंने पेरिस में कमाल तो जरूर किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत को अब तक कुल 5 मेडल्स मिले हैं, जिनमें से इकलौता सिल्वर मेडल नीरज ने जीता है। बाकी चारों मेडल्स ब्रॉन्ज हैं। लिहाजा नीरज ने टोक्यो जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, पेरिस में भारत के लिए खुशी का नया मौका जरूर दिया है। मुकाबले के बाद नीरज ने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है। कंपटीशन बहुत अच्छा था, और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। नीरज के कमाल से यूं तो पूरा देश खुश है, लेकिन हरियाणा के पानीपत में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। अलग तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। यहां पर नीरज चोपड़ा का परिवार रहता है। जैसे ही नीरज ने सिल्वर मेडल जीता, वैसे ही पानीपत में जश्न शुरू हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने नीरज चोपड़ा के घर वालों को बधाई देना शुरू किया, साथ ही साथ आतिशबाजी का दौर भी शुरू हो गया। अब अपने धाकड़ छोरे के कमाल पर क्या कुछ कहना है कि नीरज के माता पिता का, ये आपको सुनवाते हैं। नहीं, जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी
गोल्ड बनने लग रहा, गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था आपने? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगा जी फेवरेट जरूर बनाएंगे जी। बिल्कुल अपने देश के लिए खूब फाइट किया उसने, सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। देखो सही में जो हमें लगता है जो उसको ग्रोइंग इंजरी थी वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे और उसी में कोई दिक्कत रही है कि भाई 2 बार अपने मतलब ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। पेरिस के सिल्वर बॉय को पूरा देश बधाई दे रहा है। इस वक्त पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर लाकर नीरज चोपड़ा ने गर्व करने का मौका जरूर दिया है देश को। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट किया और बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं कि भारत इस बात से खुश है कि वह एक और ओलंपिक सफलता के साथ में वापस आएंगे और रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वे अनगिनत आगामी एथलीटों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा एक्स पोस्ट के माध्यम से ये पोस्ट किया गया और नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतकर नीरज ने कई सारे कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिए हैं। अब हम आपको उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएंगे जो कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने के साथ साथ में अपने नाम पर दर्ज कर लिए हैं। तो नीरज चोपड़ा ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। ओलंपिक में उनका कमाल देखने को मिला। आपको बता दें कि ओलंपिक में भारत के लिए नया रिकॉर्ड ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। सिल्वर जीतकर नीरज ने एक इतिहास रच दिया। लगातार 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए, क्योंकि पिछले ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको बता दें कि ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में लगातार 2 मेडल जीतने वाले नीरज पहले भारतीय तो बन ही गए हैं। अब इस मेडल के साथ में वो एक और एलीट क्लब में भी शामिल हो गए हैं। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले वो तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। बताते हैं कैसे। तो एथलीट क्लब में किस तरीके से एलीट क्लब में नीरज चोपड़ा शामिल हुए हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज का कीर्तिमान, 2 ओलंपिक मेडल जीतकर नया इतिहास उन्होंने रचा है। तीसरे भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इससे पहले सुशील कुमार, पीवी सिंधु ऐसा कर चुके हैं। सुशील कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लंदन ओलंपिक में 2012 में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं पीवी सिंधु की अगर बात की जाए तो उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने 2020 में जो हुए थे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि पिछली बार हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। अब पहलवान सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने इससे पहले लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने का कारनामा किया था, लेकिन नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत है, क्योंकि नीरज चोपड़ा दरअसल सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते, लेकिन दोनों ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। सुशील कुमार के पास में एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल है, जबकि पीवी सिंधु के पास अगर उनकी बात की जाए तो उनके पास में एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल है। बल्कि नीरज चोपड़ा के पास में एक गोल्ड मेडल है जो उन्होंने पिछले ओलंपिक में जीता और एक सिल्वर मेडल जो कि उन्होंने अभी जीता। भले ही पेरिस में वो गोल्डन मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन सीजन का बेस्ट थ्रो कर उन्होंने अपना लोहा जरूर मनवा दिया है। कल जैसे ही नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया, वैसे ही पेरिस में भी जश्न का दौर शुरू हो गया। भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और नीरज नीरज के नारों से पूरा समा भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि ये एक नया खिताब उन्होंने जीता है और इन इंजरीज की वजह से उनका प्रदर्शन थोड़ा बुरा है। नीरज ने बहुत मेहनत करी है, उसमें कोई शक नहीं है, तो राय नहीं है। So we all are very proud of him. He gave his best. Congratulations, Neeraj. So first of all, again congratulations to India and congratulations to Pakistan as well. उन्होंने अच्छा खेला, वी हैव टू एक्सेप्ट। उन्होंने 2 बार 90 क्रॉस किया जो हम नहीं कर पाए, बट अगेन सिल्वर इज अगेन ए मेडल एंड नीरज हैज मेड अस प्राउड। Which was amazing, but we are very happy for India. Very happy. And we, Neeraj did very well and very proud of him. उसका सीजन बेस्ट था,
Season best, he did it. So the guy who won is like, he did a better throw. That's it. Neeraj did his best actually. So we are very happy. एक मेडल देखने के लिए आया था and मजा आ गया and we are very extremely happy. Oh, wonderful! Yeah, like any medal in Olympic, especially Neeraj, amazing guy, gold, silver. We are expecting today gold, but it's okay. We are very happy that he won silver. We wish him all the best going forward, and we are sure he'll bring more laurels to the country. मेरा नाम स्वाति है और मैं लंदन से आई हूँ। नीरज चोपड़ा ने हमारा दिन बना दिया और हमारे पेरिस का सक्सेस हो गया आना ओलंपिक में। हम चाहते थे कि नीरज चोपड़ा कुछ ना कुछ गोल्ड मेडल जीते, लेकिन सिल्वर भी ठीक है। उसने अपना बेस्ट दिया, हम बहुत खुश हैं और इंडिया के लिए हम बहुत खुश हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि इंजरीज की वजह से उनका प्रदर्शन थोड़ा सा बुरा रहा। सिल्वर जरूर जीता है, लेकिन उनका टारगेट गोल्ड था। भले ही वो इससे चूक गए, लेकिन घर लौटकर वो और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि 2028 में लॉस एंजलिस में जो आने वाले टाइम में ओलंपिक होंगे, उसमें वो फिर से गोल्ड लाकर देश के लिए एक नया कीर्तिमान बना सकें।